हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल केमिस्ट की पोजीशन, जो कि फील्ड बेसिस पर रहने वाली है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 4। एंड ये जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड से। तो आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है। तो क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो माना जाएगा एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री of minimum 2 years duration from Government of India recognized university or institute. Okay, and along with master's degree, you must have the minimum 2 years post qualification work experience of handling drilling work over fluid in ENP industries. Okay, and next यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट मेंशन की है, वो मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पे 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 45 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 48 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट एंड 50 ईयर्स फॉर एससी कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पे इन्होंने टोटल इमोल्यूमेंट जो मेंशन किया है वो रहने वाला है आपका 70,000 पर मंथ। एंड इस इमोल्यूमेंट के अंदर आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट इमोल्यूमेंट कंसिस्ट होगा ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। एंड यहाँ पे इंसिडेंटल ऑफ 500 रुपीज पर डे फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज वर्क फॉर ओआई आउटसाइड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिजर्वेशन क्या है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं टोटल और नंबर ऑफ पोजीशंस की, तो यहाँ पे टोटल 4 है। एंड यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोजीशंस है, एससी कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए अगेन 1 पोजीशन है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा वो मतलब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा, वो होगा आपका पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ 10th क्लास इशूड बाय कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। ओके, एंड यहाँ पे जो भी आपके पास रिजर्वेशन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के जैसा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मेंशन किया है उसमें क्या होगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू ऑफ टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स का सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से 50 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। एंड द कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन सजेस्टेड पैरामीटर्स सच एज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल इन अलाइड डिसिप्लिन एंड पर्सनल एट्रीब्यूट एंड सॉफ्ट स्किल्स। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द वॉक इन इंटरव्यू। ओके, एंड उन्हीं का ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिनके पास क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज 50 से ऊपर होंगे। अब इन्होंने यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू की डिटेल्स भी मेंशन की है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं उनको रिपोर्ट करना होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू। एंड यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो है कि डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा 17th ऑफ अगस्त 2026 एंड रजिस्ट्रेशन टाइम इज फ्रॉम 7 AM to 9 AM। ठीक है, एंड अगेन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 17th ऑफ अगस्त 2026 एंड वेन्यू यहाँ पे रहेगा दुलिया जैन क्लब ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलिया जैन। ओके, तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने नोट में यही मेंशन किया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर लेट हो जाता है 7 AM से लेके 9 AM के बीच में ऑन 17th ऑफ अगस्त, तो उनको इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू विल प्रोसीड एज पर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द सेम। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर जो कैंडिडेट हैं वो फॉर वॉक इन इंटरव्यू ज्यादा आते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू जो बाकी के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनका नेक्स्ट डे भी वो कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आप रजिस्टर कराने से पहले आप चेक कर लें कि आपके पास में रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो कि ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो आपकी वेरीफाई करी जाएगी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड ऐसे कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू देने दिया जाएगा जो कि पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। एंड यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट मेंशन भी किया है कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको वो 1 ईयर के लिए अपॉइंट करेंगे एंड आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्दर 1 ईयर के लिए भी
एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट, जॉब परफॉर्मेंस, कंडक्ट, फिजिकल फिटनेस एक्सेट्रा। ओके, एंड यहाँ पे तो ओवरऑल यहाँ पे जो जॉब का टाइम रहेगा वो रहेगा 2 इयर्स का। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल केमिस्ट, एंड क्या क्या स्किल एंड एक्सपीरियंस एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल केमिस्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो जाके सारी की सारी डिटेल्स फर्दर अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वह डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट ये भी मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है इन डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास में फिल्ड इन बायोडाटा फॉर्म होना चाहिए जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में इन्होंने अटैच किया हुआ है ना, और एक कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, वैलिड फोटो आइडेंटिटी एंड वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए जो कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट मानेंगे, और एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th इशूड बाय गवर्नमेंट आपके पास होने चाहिए। एंड जो भी आपके पास में अगर आप मास्टर्स की सारी मार्कशीट्स वगैरह होनी चाहिए, एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अगर आप अंडर कास्ट के अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं इन गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर ऑटोनॉमस में, तो आपको एनओसी भी लेकर जानी है अपनी कंसर्न अथॉरिटीज से, और आपको ईपीएफ मेंबर पासबुक लेकर जानी है अगर आपके पास में है तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक पासबुक। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी भी लेकर जाने हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप ध्यान से सब कुछ लेकर जाएं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो वो 15 डेज का नोटिस पीरियड होगा, तो इसमें वो कैंडिडेट अपना कैंसिल करा सकते हैं। और जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा आपको ज्वाइनिंग के लिए वो तभी की तभी बोल देंगे, और अगर आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए होगा तो मैक्सिमम वो 15 डेज देंगे, और अगर तब तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एंड आपको खुद ही सारे के सारे अरेंजमेंट करने होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, लाइक ट्रैवल का, अकोमोडेशन का। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स अप्लाई करने से पहले, वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको 20 डेज की पेड लीव दी जाएगी फॉर 1 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट पीरियड। तो ये काफी अच्छी चीज है कि आपको पीएलवी दे रहे हैं ये लोग। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आप ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें for any update and information regarding to this contractual engagement required। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास कोई मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपका वो कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि बिवेयर ऑफ फ्रॉड ऑफर्स। तो काफी सारे गलत गलत वेबसाइट से आपको ऑफर्स के लिए वो कर सकते हैं, तो आप ध्यान से सारा का सारा रिस्पॉन्स कीजिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में इन्होंने अपना फॉर्म अटैच किया है जो कि आपको फिल करके लेके जाना है। इसमें आपको सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी और थोड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी देनी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।